बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 1 भाषा। बच्चों, आज हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, और साथ ही साथ भाषा के कितने रूप होते हैं। बच्चों, आप ये बताइए कि अभी अगर आपको मुझे कोई बात बतानी हो तो आप किस भाषा का प्रयोग करोगे? आप अपनी बात मुझे कैसे पहुंचाओगे? ज़ाहिर है कि आप लोग मुझे जो है कुछ मैसेज लिखोगे, संदेश लिखोगे तभी। दूसरा, आप मुझे बोलकर भी ये बात बता सकते हो, फ़ोन करके, जैसे भी। तो ये हमारी अलग अलग भाषा का रूप है। अब बच्चों, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पे अध्यापिका जी बच्चों को कुछ बता रही हैं। जैसे कुछ लिख दिया और लिख कर क्या करी, दो भाषा का प्रयोग कर, एक तो लिख रही हैं और दूसरा ये कुछ बोल रही हैं, और बच्चे देख कर, लिखा हुआ देखकर और सुनकर उस बात को समझ रहे हैं। अब बच्चों, सोचो और समझो, मुझे बताइए आप कि सामने खड़े अगर आपके सामने कोई खड़ा हो जाएगा तो अपनी बात आप कैसे समझाओगे उसे? बोल कर बताओगे या संकेतों से? कैसे बताओगे आप? दूसरा ही, आप जैसे कि कोई ट्रैफिक पुलिस का सिपाही या अंपायर अपनी बात कैसे समझाते हैं? आप देखते हो कि मैच देखते हो तो क्या करता है अंपायर? कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। वो इशारे करता है और जो वहाँ जनता होती है या जो भी लोग वहाँ बैठे होते हैं वो उसको देख कर समझते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे बच्चों, आप अपनी बात बोलकर या लिखकर समझाते हो दूसरे को। इसी तरह हम सुनकर अथवा पढ़कर भी दूसरों की बात समझते हैं। जैसे कुछ सुनेंगे या फिर तो हम किसी ने कुछ लिखा तो उसको पढ़कर भी बात को समझते हैं। तो बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना ही भाषा का रूप है, भाषा होती है। भाषा के कारण ही ये चारों कार्य संभव हो पाते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को बोलना ही ना आता, ना लिखना आता, तो क्या हम किसी की बात समझ सकते हैं? कुछ नहीं। ना तो कुछ बोल पाएंगे और ना ही दूसरा उस बात को समझ पाए, बस ही मन हम सोचते रहेंगे। तो भाषा बच्चों वह साधन होता है जिससे हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और उनकी बात खुद समझ सकते हैं। तो इसे ही भाषा कहते हैं। बच्चों, अब आपने जाना कि भाषा होती क्या है। बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि भाषा के कितने रूप होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ही भाषा होती है। अगर इसके आधार पर देखा जाए तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? तो जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, बताते हैं और दूसरे उस बात को सुनकर समझते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि लड़की है, इसने समीर को एक बात बोली कि तुम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो? समीर, तुम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो? तो समीर बोलता है, रितिका मैं इस बार शिमला जाऊंगा, सुना है वहाँ बहुत ठंड होती है। बच्ची ने इसको एक बात बोली और समीर ने उस बात को सुनकर समझकर रितिका को उत्तर दिया। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। जो हम बोलकर दूसरों को बताते हैं, दूसरे उस बात को समझते हैं, तो यही जो है मौखिक भाषा होता है। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा वो होती है जब हम अपनी बात लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उस बात को पढ़कर समझते हैं, तो इसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। तो जैसे ये लड़की कविताएं लिख रही हैं तो इसने सोचा कि अगर मैं कविताएं लिखूंगी तो सबको ज़रूर पसंद आएगी इस चित्र में। तो दूसरे ने वो सुना, जब वो कविताएं पढ़ी तो पढ़ने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा। उसने बोला, इतनी अच्छी कविताएं पढ़कर मज़ा आ गया। तो अगर वो लिखती ही नहीं, दूसरा उसको पढ़ता कैसे, समझता कैसे? तो जब हम अपनी बात लिखते हैं और दूसरे उसको पढ़ कर समझते हैं तो इसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। अब मैं आपको भारत की भाषाओं के बारे में बताऊंगी। हमारे देश में बच्चों अधिकतर लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं, इसीलिए ही हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है, क्योंकि भारत के जब अलग अलग हिस्सों में जाओगे, अलग अलग राज्यों में जाओगे, तो अलग अलग भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं। जैसे आप जब महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी भाषा, तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल भाषा, कश्मीर में जाओगे तो कश्मीरी, उसी तरह पंजाब में पंजाबी भाषा
गुजरात में गुजराती भाषा और बंगाल में बांग्ला भाषा। तो इस तरह से भाषाएं भी अलग अलग होती, अलग अलग राज्यों के आधार पे इसको बांटा गया है। अब इन भाषाओं को लिखा कैसे जाए, तो इस लिखने के रूप को ही लिपि के रूप में बताया गया है कि भाषा को जब लिखा जाता है तो उसके लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। और अलग अलग तरह की लिपियाँ भी होती, जैसे भाषाएं अलग अलग होती वैसे लिपियाँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। जैसे भाषाएं अलग अलग है उसी तरह से उसके लिखने का ढंग भी अलग अलग है, उसके रूप भी अलग अलग है। जैसे यहाँ पे एक चित्र बनाओ बच्चों, इसमें कुछ बच्चे बैठे हुए जो आपस में बात कर रहे हैं। तो ये लड़की इन बच्चों को बता रही है, उनको कुछ एक संदेश दे रही है कि नमस्ते एक ऐसा शब्द है हिंदी का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो मतलब हिंदी, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती, लोग अधिकतर जो है राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए ही इस बच्ची ने जवाब दिया कि 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी अधिकतर बोली जाती, इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा मनाया गया है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम मनाते हैं। यही बात बताई गई है।